Welcome to my channel 8 Study Zone. In today's generation, we know that computer and laptop are very important and useful in every field. But if we know the uses of function keys, it will help us to save our time as well as increase our knowledge. So today we will find out work and uses of function keys on keyboard. जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं कि F1 से लेकर F12 तक हमारी 12 फंक्शन कीज़ होती हैं। तो आज हम देखेंगे कि इन फंक्शन कीज़ के क्या यूजेस हैं और कैसे ये हमारे वर्क स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज F1 की। F1 ओपन हेल्प विंडो की प्लस F1 ओपन विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। किसी भी ब्राउज़र में क्रोम पर अगर हमें हेल्प सेंटर ओपन करना है तो हम F1 की को प्रेस करते हैं, बट लैपटॉप में ओनली F1 की प्रेस करने पर ये वर्क नहीं करती है। लैपटॉप में हमें, जैसा कि हम ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, कंट्रोल और विंडो की के बगल में FN फंक्शन की और F1 की को एक साथ प्रेस करने पर हमें हेल्प सेंटर ऑप्शन मिल जाता है। लैपटॉप में ये फंक्शन प्लस F1 के साथ वर्क करती है। नेक्स्ट इज F2 की। F2 रीनेम फाइल्स और फोल्डर्स। कंट्रोल प्लस F2 ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन MS वर्ड। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस F2 ओपन सेव और सेव एज विंडो इन MS वर्ड। F2 एडिट्स एक्टिव सेल इन MS एक्सेस। एंटर सीमोस सेटअप। जनरली F2 का यूज़ रीनेम ऑप्शन के लिए किया जाता है। जब भी हम डेस्कटॉप पर वर्क करते हैं तो राइट क्लिक कर हमें रीनेम का ऑप्शन मिलता है, बट F2 की हेल्प से हम डायरेक्ट किसी भी फाइल को और फोल्डर को का नेम चेंज कर सकते हैं। और MS वर्ड में हमें कंट्रोल प्लस F2 से प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन मिल जाता है। F3 की। ब्राउज़र विंडो सर्च ऑप्शन हाईलाइटेड टेक्स्ट लोअर केस एक्टिव विंडोज एडवांस फाइंड बॉक्स। F3 की हेल्प से हम F3 की प्रेस करने पर हम किसी भी एप्लीकेशन को सर्च कर सकते हैं। किसी भी ब्राउज़र में क्रोम पर कोई भी टेक्स्ट को सर्च करके हम उसके टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी हम उस पेज पर उस टेक्स्ट से रिलेटेड जो भी होता है वो हाईलाइट हो जाता है। और शिफ्ट प्लस F3 से हम हाईलाइटेड टेक्स्ट को लोअर केस में चेंज कर सकते हैं। F4 ओपन एड्रेस बार। ऑल्ट प्लस F4 क्लोज एक्टिव विंडो। F4 शट डाउन रीस्टार्ट स्लीप स्विच यूज़र। तो F4 की यूज़ से हम जो भी हमारी करंट स्क्रीन होती है उसको रीस्टार्ट स्लीप स्विच इनका ऑप्शन आ जाता है और करंट स्क्रीन को हम क्लोज भी कर सकते हैं। F5 रिफ्रेश विंडोज रिफ्रेश फोल्डर कंटेन। स्टार्ट स्लाइड शो इन पावर पॉइंट। रीलोड पेज और डॉक्यूमेंट विंडो इन ब्राउज़र टू कंप्लीट रिफ्रेश। जैसा कि हम देख रहे हैं कि F5 से मोस्टली विंडो को, फोल्डर को, या अगर हम ब्राउज़र में कोई भी पेज चला रहे हैं तो उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। अगर हम F5 विंडो पर क्लिक करते हैं तो हमारी विंडो रिफ्रेश हो जाती है, और अगर हम कोई ब्राउज़र में क्रोम पर कोई पेज चला रहे हैं तो वो रीलोड हो जाता है। F6 वॉल्यूम डाउन इन लैपटॉप। टेक कर्सर इन एड्रेस बार। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 ओपन प्रीव्यू विंडो इन MS वर्ड। F6 का यूज़ लैपटॉप में वॉल्यूम को कम करने के लिए किया जाता है। अगर हम F6 का यूज़ डेस्कटॉप पर करते हैं तो हमें एड्रेस बार का ऑप्शन मिल जाता है। ये ऑटोमेटिक कर्सर को एड्रेस बार पर ले जाता है। और MS वर्ड में हमें कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 के साथ अगर हम MS वर्ड में F6 की को यूज़ करते हैं तो हमें प्रीव्यू विंडो ओपन हो जाती है, जिससे हम और F6 की हेल्प से हम डायरेक्ट
ब्राउज़र में URL पर जंप भी कर सकते हैं। F7 वॉल्यूम अप इन लैपटॉप, स्पेल एंड ग्रामर चेक इन MS ऑफिस। लैपटॉप में F7 की यूज़ से हम अपने वॉल्यूम को तेज कर सकते हैं, उसका वॉल्यूम आवाज़ बढ़ा सकते हैं, और MS ऑफिस में हमें जो भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है वो हमें F7 की को दबाने पर हाईलाइटेड या रेड से शो होने लगती है। इसलिए F7 की हेल्प से हम ग्रामर चेक या स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। F8 स्टार्ट सेफ मोड, एक्सेस स्टार्टअप मेन्यू, विंडोज़ रिकवरी सिस्टम। F8 की हेल्प से हम सेफ मोड में चले जाते हैं, मीन्स हमारा जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो कम्प्लीटली स्टार्ट ऑप्शन हमें शो करता है। और अगर F8 ऑप्शन को हम वर्ड में MS वर्ड में यूज़ करते हैं तो ये जो भी हम फाइल या टेक्स्ट जिस पर भी वर्क कर रहे होते हैं ये सबको ऑल सेलेक्ट कर लेता है। F9 reduce screen brightness in laptop, send and receive email in Outlook, refresh Word document। F9 की का यूज़ करके हम लैपटॉप में ब्राइटनेस को रिड्यूस कर सकते हैं। जनरली इसका विंडो में कोई वर्क नहीं होता है, बट MS वर्ड में हम उसको शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं। F10 increase screen brightness in laptop, highlight menu bar, shift plus F10 open right click menu। F10 की के हेल्प से हम लैपटॉप में स्क्रीन की ब्राइटनेस को इंक्रीज कर सकते हैं। F10 की हेल्प से हम जो हमारा जो भी हाईलाइटेड टेक्स्ट होता है उसको हम मेन्यू बार ओपन कर सकते हैं। जनरली इसका भी विंडो में कोई यूज़ नहीं होता है। F11 ओपन और क्लोज फुल स्क्रीन मोड। अगर हम किसी भी फाइल पर, फोल्डर पर या किसी भी ब्राउज़र पर, क्रोम पर वर्क कर रहे हैं और हम उसे फुल स्क्रीन में देखना चाहते हैं तो F11 की हेल्प से हम फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। F11 की प्रेस करने पर जो भी हमारी स्क्रीन होती है, स्क्रीन पर जो भी होता है वो सब फुल स्क्रीन में आ जाता है। F12 open developer tool in browser, open save as window in Word, open document in Word, open save document in Word। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि F12 से जो हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप पर या कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी होता है F12 की प्रेस करने पर ये फ्लाइट मोड में चला जाता है। फ्लाइट मोड का ऑप्शन मिलता है, बट लैपटॉप में ये फंक्शन प्लस F12 के साथ वर्क करता है। और अदर ये है कि हम अगर कोई ब्राउज़र में कोई भी वर्क कर रहे हैं तो F12 की हेल्प से हमें उसके डेवलपर टूल्स के ऑप्शन मिलता है, और MS वर्ड में सेव एज ऑप्शन मिलता है, और ओपन डॉक्यूमेंट भी हमें शो करता है। और अगर हम F12 को शिफ्ट के साथ यूज़ करते हैं तो जो भी MS वर्ड में सेव डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।